कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम भर्ती को लेकर, जो बहुत दिनों से संशय बनी हुई है। इस भर्ती पे हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 9212 यानी 9212 भर्ती को लेके, इसकी ज्वाइनिंग को लेके। इसकी ज्वाइनिंग कब शुरू होगी, आपको ज़िला कैसे मिलेगा, आपको सैलरी कैसे मिलेगी, आपको अलॉटमेंट लेटर कैसे मिलेगा, और प्रोविजनल वाले जो परेशान हैं उनका रिजल्ट दोबारा आएगा या नहीं आएगा, इस बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी एनएम जो रिज़ल्ट आया है, कुछ समय पहले इसका पेपर हुआ था और रिज़ल्ट बड़ा लेट आया है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि रिज़ल्ट लेट आया है, इसका क्या कारण था। सबसे पहले तो रिज़ल्ट लेट आया, कुछ आयोग धीरे कार्य कर रहा था तो रिज़ल्ट लेट आया। उसके बाद रिज़ल्ट क्लियर नहीं दिया गया, कुछ लोगों का प्रोविज़नल दिया गया, कुछ लोगों का क्लियर दिया गया। तो प्रोविज़नल वाले परेशान हैं कि सर हमारा होगा या नहीं होगा, क्लियर वालों के साथ होगा या नहीं होगा। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहली चीज़ तो है कि जो प्रोविज़नल वाले हैं वो परेशान ना हो। आयोग प्रोविज़नल पे ही काम कर रहा है, जैसे ही आयोग प्रोविज़नल का काम कर लेगा उन्हें क्लियर कर देगा। देखिए, मैंने फिर आपको पहले ही बताया था कि आपके डीवी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए आपका प्रोविज़नल दिखाई दे रहा है। और दूसरी सबसे पहली बात मैं ये करता हूँ कि जब आपका ज़िला अलॉटमेंट हो जाएगा, जब आपको ज़िला आवंटित कर दिया जाएगा, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो ऑफलाइन मिलेगा, आपको ऑनलाइन नहीं आएगा। ज्वाइनिंग लेटर आपको ऑफलाइन ही मिलेगा। दूसरी चीज़ यह है कि इसी सप्ताह से ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसी सप्ताह से ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। वो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आयोग सितंबर के फर्स्ट वीक से, सितंबर के प्रथम सप्ताह से ही वर्क करना शुरू कर देगा। तो आप ये समझ लीजिए कि 1 सितंबर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस समय आयोग बस प्रोविज़नल के रिज़ल्ट पर ही वर्क कर रहा है। आयोग जैसे ही प्रोविज़नल का रिज़ल्ट क्लियर कर देगा और वो तुरंत रिज़ल्ट सबके क्लियर कर देगा, क्योंकि आयोग ये चाहता है कि जब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हो जाए, तो आयोग का उसमें कोई हस्तक्षेप ना रह जाए। और सरकार का भी सख्त आदेश था कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। और भर्ती वही 100 दिनों वालों में आ रही थी, और पिछली बारी देख लीजिए रिजल्ट में 1 महीना लेट हो गया था। तो आयोग बहुत ही जल्दी में काम करेगा और जिनका प्रोविज़नल है उनका जो भी दिक्कत थी वो सही करा के सबसे पहले देगा और कहेगा कि ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, बच्चों की तैनाती कराइए। दूसरी चीज़, जो हमारी एनएम बहनें हैं जिनका प्रोविज़नल है, तो धैर्य बनाए रखें, आयोग इसी पे काम कर रहा है। वो तुरंत आपका प्रोविज़नल सही करके और रिज़ल्ट क्लियर करके फिर सभी बच्चों का रिज़ल्ट देगा। देखिए, बात अगर ज्वाइनिंग लेटर की करते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर आपको ऑफलाइन ही मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के लिए अगर आप मेरिट में हैं, अगर आपका क्लियर है रिज़ल्ट, तो आपको कुछ ना कुछ नोटिस दी जाएगी और जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग लेटर बटेगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा। और फिर हो सकता है आपको अपना ज़िला मिल जाए, हो सकता है आपको दूसरा ज़िला मिल जाए, तो इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी ये हो जाता है कि आपको अगर अदर ज़िला मिल गया तो थोड़ा बहुत परेशानी वहाँ पर हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ रहना वगैरह होता है, इसलिए। लेकिन अभी मैंने कुछ लोगों से बात की थी जो संविदा पे हैं, जो पुराने कर्मचारी हैं, मैंने उनसे बात की थी, तो वो यही बोल रहे थे कि सर रहने के लिए अच्छी व्यवस्था मिलती है हम लोगों को, और रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था मिलती है। कहीं कहीं तो कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा रूम मिल जाता है, पंखे वगैरह, लाइट वगैरह की सुविधा बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से आप परेशान ना हो, अगर दूसरा ज़िला भी आपको मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, सैलरी। तो सैलरी की बात करते हैं तो जो पुराने संविदा कर्मी हैं उनसे बात हुई थी। सैलरी आप ये समझ लिए आपको एक अच्छी खासी सैलरी आपके हाथ में आती है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आपने अगर अपना बैंक अकाउंट आधार और पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड और आधार से बहुत जल्दी लिंक कर लें। और कोशिश ये करिएगा कि जो आपका ज्वाइनिंग होने के बाद आपको जो बैंक डिटेल मांगी जाएंगी वो आप अपना ही बैंक डिटेल दें वहाँ पे। दूसरी, प्रोविज़नल का रिजल्ट दोबारा आएगा या नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो 9212 पद में से 8000 कुछ का आया है, जिसमें से कुछ सीटें खाली रह गई हैं। और जो पूरा रिजल्ट आया है उसमें से कुछ लोगों का प्रोविज़नल दिखा रहा है, बाकी सबका क्लियर है। तो प्रोविज़नल वालों का रिज़ल्ट जो है वो सही करके ही भर्ती होगी, वो सही करके ही ज्वाइनिंग होगी। तो प्रोविज़नल वाले परेशान ना हो, प्रोविज़नल वाले आपका रिज़ल्ट दोबारा आएगा, 100% आएगा। पर जो सीटें भरी हुई हैं वो खाली हैं, जो सीटें खाली हैं आपको कमेंट करके बताइए वो भरी जानी चाहिए या नहीं भरी जानी चाहिए। बाकी प्रोविज़नल वाले परेशान ना हो, ज्वाइनिंग लेटर तभी मिलेगा जब प्रोविज़नल वालों का बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि सचिव साहब से बात हुई तो सचिव साहब ने यही कहा था कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और ज्वाइनिंग लेटर लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं बता दूं आपको कि कोशिश ये रहेगी कि सितंबर माह में इसकी प्रक्रिया सितंबर माह के फर्स्ट सप्ताह में इसकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। और इसकी प्रक्रिया शुरू होते ही सबको जिला मिल जाएंगे और सब अपने अपने वहाँ जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा आप वहाँ जाके ज्वाइन करिए, आप अपने डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह तैयार रखिए और बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आपके साथ अच्छा ही होगा। और हमारी जो एनएम बहनें इसमें चयनित हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू।